फॉरएवर बिजनेस को तो ज्वाइन करना बहुत आसान है। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मोर डिफिकल्ट इन दिस एफएलपी। तो मैं आपको बता दूं कि फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना इसलिए आसान है क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको कंपनी एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी वर्क करने के लिए और करियर बनाने के लिए। बट ये तभी होगा जब आप एक अच्छा अपलाइन को अपने लिए चुनेंगे। और इसमें ना इंसान बहुत जल्दबाजी कर देता है, सोच समझ करके नहीं चुनते हैं और जल्दबाजी में किसी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। जो इंसान उसके लिए परफेक्ट भी नहीं है उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब वो ज्वाइन करने के बाद वर्क करना स्टार्ट करते हैं उनको ग्रोथ नहीं मिलती है तो वो एफएलपी कंपनी को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ये बात क्यों बोल रही हूँ कि अपलाइन को चुनना इज़ मोर डिफिकल्ट एंड वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप एफएलपी को ज्वाइन करते हैं तो आपको एवरी इनकम नहीं आती है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। जब आप काम करते हैं तभी एफएलपी आपको इनकम प्रोवाइड करती है। और आप काम तभी कर सकते हो जब आपके अपलाइन अच्छे से आपको वर्क सिखाएंगे, नॉलेज देंगे एंड एवरीथिंग। और आपको वही अपलाइन अच्छे से वर्क सिखा सकता है, नॉलेज दे सकता है जिसके पास जेन्युइनली अच्छा नॉलेज हो। वर्क एक्सपीरियंस तो मैटर नहीं करता है, बस नॉलेज और काम करने का तरीका वो बहुत मैटर करता है आपके ग्रोथ के लिए एफएलपी में। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम अपने लिए बेहतर अपलाइन को कैसे चुनें, कैसे हम पहचान पाए कि वो अपलाइन मेरे लिए सही है या फिर नहीं। तो मैं आपको इस चीज़ में हेल्प करूँगी कि मैं कुछ क्वालिटीज़ बताती हूँ, कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन अपने अपलाइन से पूछते हैं और आपके अपलाइन सेटिस्फाइड आंसर देते हैं जिससे आप अंदर से फील कर पाओ कि ये इंसान सही में मुझे ग्रोथ दिला सकता है, अच्छे से गाइड कर सकता है, तो उस इंसान के साथ डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। अपलाइन को चुनने के लिए ना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है कि अपलाइन के साथ साथ आप ये भी देखिए कि उनका काम करने का तरीका क्या है, उनका सिस्टम कैसे वर्क करता है। उनका जो वर्क करने का सिस्टम है क्या उसमें मैं फिट बैठ पाऊँगा, उसमें मैं काम कर पाऊँगा, क्या मुझे वो जचेगा, क्या उससे मुझे ग्रोथ मिलेगी या नहीं। क्योंकि हर चीज़ हर किसी को ग्रोथ नहीं देती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको अपने अपलाइन से पूछने हैं वो ये है कि यहाँ पे वर्क एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आपके अपलाइन अच्छे से आंसर करते हैं, आपको सेटिस्फाइड आंसर देते हैं, आपको समझ आती है तो फिर ठीक है। अगर आपके अपलाइन गोल गोल घुमा करके हर चीज़ बता रहे हैं, प्रोडक्ट उसके काम करने या फिर कैसे लीड से बात करना एवरीथिंग, बट एग्जैक्टली काम ही नहीं बता रहे कि आपको करना क्या है और चीज़ों को गोल गोल घुमा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो इंसान आपको एग्जैक्टली वर्क क्या है वो नहीं बता रहा है तो आपको वर्क अच्छे से समझा कैसे पाएगा। क्योंकि 5,000 या 30,000 ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। इसको इंसान कोई भी पे करके अपना यहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफ़िल करके वर्क स्टार्ट कर सकता है। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। ये एक लो कॉस्ट बिज़नेस होता है जो एफएलपी आपको प्रोवाइड करती है। बट आप तभी इसमें ग्रोथ ले सकते हो जब आप एक सही अपलाइन को चुनोगे। तो ये पहला क्वेश्चन आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। अगर आपको सैटिस्फाइड आंसर मिला देन फाइन, अदरवाइज सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। दूसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछो कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे करेंगे। या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है या फिर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ईजिली तरीके से रिटेल कर सके किसी को भी कन्विंस किए बिना। क्या ऐसा सिस्टम है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से प्रोडक्ट के ऑर्डर खुद आए और हम प्रोडक्ट उनको रिटेल कर सके। तीसरा क्वेश्चन आप अपने अपलाइन से ये पूछ सकते हो कि हमें यहाँ पे लोग कैसे मिलेंगे, हमें यहाँ पे लीड्स कैसे आएंगी। क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू लीड्स अपने आप हमें मिले, हमें उसे परचेज ना करना पड़े, हमें उन्हें खुद से कॉल ना करना पड़े। क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है। क्योंकि इस बिज़नेस को करने के लिए ना आपको लोगों की ज़रूरत होगी। फिर उनका आंसर होगा कि हाँ आप पहले हॉट मार्केट में काम करो, जिसमें आप पहले अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को बताते हो अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। फिर आप लीड्स को परचेज करते हो, लिंक्डइन पे आप लीड्स को जनरेट करते हो, डीएम करते हो, फिर आपको लीड्स आती है, फिर उनको अपना बिजनेस प्लान बताना होता है। तो आप ही सोचो कि ये चीज़ करना क्या आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस प्रोवाइड कर सकती है, एक सस्टेनेबल इनकम प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि अगर मान के चलो आप किसी दिन बीमार है, आपको 2 महीने काम करने का मन नहीं हुआ, आप हॉस्पिटल में हैं या कुछ भी मैटर है, आप फैमिली रीजन से बिजी है, क्या आपको तब भी लीड्स आएंगे, क्या आपको तब भी लोग ज्वाइन करना चाहेंगे। द आंसर इज़ नो। अगर वो ये बता रहे हैं कि लीड्स को परचेज करके या लीड्स हम एड्स को चला करके जनरेट कर रहे हैं, फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता रहे हो, स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, तो इससे आपको सस्टेनेबल बिजनेस नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो और जहाँ पे आपको ये आंसर मिला ना कि आप हॉट मार्केट में काम करो फिर कोल्ड मार्केट में, द आंसर इज़ रॉन्ग। ठीक है। क्योंकि 2 टाइप के मैनेजर बनते हैं यहाँ पे, एक नाम के मैनेजर होते हैं और दूसरा काम के मैनेजर। तो आपको क्या बनना है वो आपकी चॉइस है।
चौथा क्वेश्चन उनसे ये पूछ सकते हो कि क्या आपके पास ऐसा कोई ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें अगर डेली बेसिस पे मेरे पास पर्सन्स आ रहे हैं तो मुझे उनको एक एक करके बैठा करके ट्रेनिंग ना लेना पड़े, उनको चीज़ें सिखाना ना पड़े। क्या आपके पास ऐसा कोई ट्रेनिंग सिस्टम है जो आपको अगर कोई इंसान आपके पास आता है तो आप उसे शेयर कर दो और वो पर्सन खुद ब खुद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा और सीख लेगा। आपको एक एक बंदे को बैठा करके चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना होता है एंड आपके पास बहुत कम होता है। एंड स्पेशली वैसे लोगों के लिए जो जॉब के साथ इस बिज़नेस को कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो उनके पास अभी भी उतना टाइम नहीं होता है, सिर्फ 2 या 3 घंटे दे पाते हैं। अगर आप एक-एक करके पर्सन्स को क्लियर कर रहे हो तो दैट विल टेक मोर टाइम। तो उनसे पूछो कि आपके पास ऐसा कोई ऑटोमैटिक ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें हम पर्सन्स को एक-एक चीज़ें, लोगों को ट्रेन करने में ना 1 महीने 15 दिन लग जाते हैं। तो वो अगर खुद से ट्रेनिंग ले तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? तो उनसे पूछो कि क्या ऐसा कोई ट्रेनिंग सिस्टम उनके पास है? से ना एक क्वेश्चन और करना कि क्या उनकी जो सिस्टम काम करने का है, क्या वो करंट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है? क्या वो करंट में जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, क्या उस चीज़ को फ़ॉलो कर रही है? क्योंकि अगर आप लाइफ़ में ग्रो करना चाहते हो ना, इस बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हो, तो बहुत सारी टीम्स काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर आप वही लीड्स को जनरेट करके, डीएम करके कॉल कर रहे हो, फिर पर्सन्स को एक-एक प्लानिंग दिखा रहे हो, इन्विटेशन कर रहे हो, तो दैट विल टेक मोर टाइम एंड ऑब्वियसली ये एक पुराना तरीका है काम करने का, क्योंकि अब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और बहुत सारा टीम बहुत सारे तरीके से काम कर रही है, कुछ पुराने तरीके से काम कर रही है और कुछ टेक्नोलॉजी को फॉलो करके करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है, जिसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। तो डिसीजन विल बी योर्स कि आप किस तरीके से काम करके ग्रोथ लेना चाहते हो। ये सारे क्वेश्चंस अपने अपलाइन के से ज़रूर पूछना। एंड एक क्वेश्चन और पूछना, क्या उनके पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें अगर एक एस भी ज्वाइन करा ना, एक प्रेफर्ड कस्टमर भी ज्वाइन करा, तो अगर वो अपना मीटिंग में, ठीक है, जब कंबाइंड मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा है तो क्या उसे सुना जा सकता है? क्या वो कुछ शेयर करना चाह रहा है, जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स है उनके साथ मीटिंग हो रही है, अगर वो वन टू वन बात करना चाहते हैं तो क्या उसे ये चांस मिलेगी? अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक अच्छे अपलाइन को चूज़ करते हो ना, एक अच्छे वर्किंग सिस्टम को चूज़ करते हो, तो आपको आगे जा कर के फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगेगी अपने काम को करने के लिए, इस बिज़नेस को करने के लिए। आपको ये बिज़नेस करना बहुत आसान लगेगा। और अगर आप इन सारी चीज़ों को देख करके अगर आपको एक अच्छा बेहतर अपलाइन नहीं मिल रहा है, या फिर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो विद द करंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, है ना, ऑटोमेशन सिस्टम को यूज़ करके, फ़नल को यूज़ करके, जहाँ पे आप काम नहीं भी कर रहे हो तो 24/7 आपके थ्रू जो पिछले महीनों में या दिनों में जो किया गया है, वो आपके लिए लीड जनरेट कर रही है, वो सिस्टम आपके लिए लोगों को ला रही है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर के फॉर्म फिलअप करो। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है ना, तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए आप अपना फॉरएवर बिजनेस अच्छे से रन करते रहो। प्लीज़ अपने लिए एक अच्छा अपलाइन को सोच समझ करके ही चूज़ करना।